इंस्पेक्टर रिडल। मिस्टर शर्मा की बॉडी उनके स्टडी रूम में मिलती है। इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है उनकी मौत जहर खाने से हुई है, लेकिन मिस्टर शर्मा के बाजू में जो जहर की बोतल रखी है वो तो सील पैक है, मतलब बोतल खुली ही नहीं है। तो मिस्टर शर्मा ने ये जहर खुद नहीं खाया है। अब ये सोचना है कि उनके शरीर में जहर गया कैसे। सुबह से कोई उनके घर नहीं आया है। तभी वहां इंस्पेक्टर रिडल आते हैं। वो सब चीज ध्यान से देखते हैं। उनको पता लग जाता है कि मिस्टर शर्मा को जहर कैसे दिया गया है। क्या आप ये क्राइम सीन देखकर बता सकते हैं कि मिस्टर शर्मा को जहर कैसे दिया गया है? अगर आप किताब को ध्यान से देखो तो उसके पन्नों में जहर लगा हुआ है। मिस्टर शर्मा की मौत इसी जहर से हुई है। इंस्पेक्टर रिडल को ये तो समझ आ गया था कि मर्डर है, मगर ये मर्डर किसने किया? वो घर के कुक और नौकर से सवाल पूछते हैं। सर ने आज खाना नहीं खाया था सुबह से। सर कुछ परेशान लग रहे थे। सर आज सुबह लाइब्रेरी गए थे। वहां से आने के बाद वो सारा दिन किताब पढ़ रहे थे। लाइब्रेरी का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, मगर उसका नाम किसी शहर के नाम पर है। क्या आप इन क्लूज को देखकर बता सकते हैं कि ये कौन सा शहर है? इसका जवाब है चंडीगढ़। इंस्पेक्टर चंडीगढ़ लाइब्रेरी जाके उस बुक की लॉग एंट्री चेक करते हैं। वहां का मैनेजर बताता है, ये किताब तो मिस्टर वर्मा कल वापस लेकर आए थे और आज सुबह ये किताब मिस्टर शर्मा लेकर गए थे। क्या हुआ सर, कोई बात हुई है? क्या आपके पास मिस्टर वर्मा का एड्रेस होगा? इंस्पेक्टर रिडल मिस्टर वर्मा का एड्रेस लेकर उनसे मिलने जाते हैं। जैसे ही वो मिस्टर वर्मा के गेट पर जाते हैं, उनके सामने एक पहेली आती है। क्या आप इस पहेली का जवाब दे सकते हैं? इसका आंसर है एम। इंस्पेक्टर मिस्टर वर्मा, जो एक वकील है, उनसे बात करते हैं। देखिए, मैं और शर्मा हम दोनों वकील हैं। मेरी और शर्मा की कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, लेकिन शर्मा ने मुझे बहुत केस हराए हैं। वकील साहब, क्या आप मुझे मिस्टर शर्मा के बारे में कुछ और बता सकते हैं? शर्मा एक घटिया वकील था। उसकी वजह से काफी निर्दोष लोग जेल में दुखी हैं। शायद उन्हीं में से किसी ने ये किया हो। क्या आप मुझे शर्मा और आपके केसेस की फाइल दिखा सकते हैं? इंस्पेक्टर रिडल मिस्टर शर्मा के सारे मामलों में अच्छे से जांच करते हैं। वो सारे मामलों में आरोपियों की एक सूची बनाते हैं। उनको एक नाम पर शक होता है। क्या आप इस लिस्ट को देखकर बता सकते हैं कि वो नाम कौन सा है? अगर आपका जवाब सूरजतुल्ला है तो वीडियो को लाइक करें। मिस्टर शर्मा की किताब पर जहर लाइब्रेरियन ने लगाया था। अगर आप उसका सरनेम और लिस्ट में ये नाम देखेंगे तो वो सेम है। सूरजतुल्ला लाइब्रेरियन का भाई था, जिसको मिस्टर शर्मा ने झूठे केस में जेल भेजा था। उसका बदला लेने के लिए उसने मिस्टर शर्मा को जहर दिया। चलिए अगला केस सुलझाते हैं। रॉकी का उसके रूम में मर्डर हो जाता है। मर्डर करीब 4 बजे हुआ है। उसकी पत्नी तुरंत इंस्पेक्टर रिडल को फोन करके बुला लेती है। इंस्पेक्टर रिडल क्राइम सीन पर आकर छानबीन करते हैं, मगर उनको कोई क्लू नहीं मिलता। फिर इंस्पेक्टर घर की मेड और कुक से बात करते हैं। मैं लगभग 3:30 बजे कॉफी देने गई थी। उसके बाद मैं सर के कमरे में नहीं गई। उनकी कुक कहती है, इंस्पेक्टर साहब, मैं तो डिनर की तैयारी कर रही थी और वैसे भी मैं सर के कमरे में कभी नहीं जाती। इंस्पेक्टर फिर रॉकी की पत्नी से पूछते हैं। वो कहती है, मैं करीब 3:45 को रॉकी के कमरे में गई थी। वो कॉफी पी रहा था। उसके बाद मैं 3:50 को कमरे से बाहर आ गई और अपने कमरे में चली गई। उसके बाद क्या हुआ मुझे पता नहीं। इंस्पेक्टर तीनों की बात सुनने के बाद तुरंत समझ जाते हैं कि मर्डर किसने किया है। क्या आप समझ पाए कि मर्डर किसने किया है? अगर हाँ तो इसका जवाब कमेंट में लिखो। चलिए इसका जवाब देखते हैं। वाइफ जब कमरे से बाहर आई थी तो 3:50 हुए थे और चाय का कप रूम में ही था।
लेकिन जब मर्डर हुआ तब चाय का कप रूम में नहीं था। कप रूम में से सिर्फ मेड उठा सकती है और वो कप मेड के पीछे टेबल पर रखा है। मतलब जब मेड कप लेने वापस गई तब उसने मर्डर किया है। इंस्पेक्टर मेड को पकड़वा देते हैं।